हेलो एवरीवन। यूपी गवर्नमेंट ने एक और जो है क्या बोल सकते हो कि ऐसा कुछ किया है जिस जो ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों ही हुआ। अब जो बच्चे बीएड कर चुके हैं, जो बच्चे डीएलएड कर चुके हैं, सीटेट निकाल चुके हैं, उन बच्चों को एज अ वॉलेंटियर काम करना होगा और उनको मिलेंगे 4,000। आजकल तो प्राइवेट में भी 4,000 नहीं मिलता है, वहां पर भी ज़्यादा मिल रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या कर रही है। और इसी को लेकर के जो है ये इन्फॉर्मेशन है, ये फॉर्म आने वाला है। जो भी यूपी के बच्चे हैं चाहते हैं एज अ वॉलेंटियर जो है काम करना और एक्सपीरियंस लेना, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो समझेंगे, एज क्या रखा गया है वो भी समझेंगे, कब से फॉर्म आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक और एजुकेशन को लेकर के एक्चुअली में बोला जाए तो कोई सीरियस काम नहीं हो रहा, मजाक हो रहा है। अब बीएड डीएलएड सीटेट किए हुए बच्चे एज अ वॉलेंटियर पढ़ाएंगे 4,000 रुपए के लिए, एटलीस्ट 10,000 रखते, क्योंकि प्राइवेट में भी तो मिनिमम 10,000 8,000 10,000 मिलता है, तो उतना रखना चाहिए। पता नहीं, अब चलो इसको डिटेल से समझ लेते हैं। अगर आप लोग को भरना हो फॉर्म तो भर लेना इसको। अगर आपके घर के बगल में मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने आसपास में काम भी करोगे, एक्सपीरियंस भी होगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन आती है आप लोग को, चाहे वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे योजना हो जाए, चाहे क्लासेस हो, बीएड डीएलएड सीटेट एमएड, इन सभी के क्लासेस इन्फॉर्मेशन सभी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई देखिए लिखा हुआ है, बच्चों में शिक्षा की ललक पैदा करेंगे वॉलेंटियर। भाई वॉलेंटियर वो है जो बीएड डीएलएड सीटेट किए हुए हैं और वो एज अ टीचर, जिसको बोला जाता था एज अ टीचर नहीं पढ़ाएंगे, एज अ वॉलेंटियर पढ़ाएंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करेंगे। लेकिन जो वॉलेंटियर है उनको, उनके मोटिवेशन का क्या क्या 4,000 में उनका मोटिवेशन हो जाएगा? मतलब क्या ही बोलूँ। आज से 2014-15 में जब मैंने अपना फर्स्ट स्कूल स्टार्ट किया था पढ़ाने को, मैं स्कूल से ही पढ़ा रही हूँ, तो जो उस स्कूल में मुझे जो है 4,000 मिले थे, 4,500 था, वो भी 4 नहीं था, 4,500 था। और ये देखो क्या जमाना है, क्या चीजें हो रही है, समझ में ये नहीं आ रहा है। इवन उसके बाद से दूसरा जो स्कूल था वो अच्छा स्कूल, थोड़ा सा ढंग का स्कूल था, तो उसमें 10,000 था। तो इस गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या सोच के दे रही है पता नहीं। लेकिन हाँ, बच्चों को पूरी तरीके से टीचिंग फील्ड वाले, टीचिंग में काम करने वाले बच्चे या टीचिंग में आगे बढ़ने वाले बच्चों के साथ सही नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या है, शिक्षा से कोई बच्चा वंचित न रहने पाए, उसके लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इसके तहत किन्हीं कारणवश 6 से 14 वर्ष तक के आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर आयु संगत कक्षा में पंजीकृत करवाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। शारदा कार्यक्रम के तहत बच्चों को चिन्हित किया गया है, उनमें शिक्षा की ललक पैदा करने के लिए वॉलेंटियर नियुक्त किए जाएंगे। बच्चों का प्रशिक्षण 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। इसका निर्देश स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने दिया है। और जो वॉलेंटियर को सिलेक्ट किया जाएगा वो 31 मार्च 2026 तक काम करेंगे। ठीक है, उनको उस समय तक रखा जाएगा। सैलरी 4,000, 4,000 महीने। चलिए, इच्छुक सेवानिवृत्त जो ऐसे है टीचर जो कि अपना क्या बोल सकते हैं कि रिटायरमेंट ले लिए हैं खुद से, वो लोग भी आ सकते हैं। 4,000 मानदेय पर 31 मार्च 2026 तक के लिए नियुक्ति। आप वैकेंसी निकाल दो ना, 1.5 लाख 2 लाख लगा के बीएड डीएलएड करके आ रहे हैं, सीटेट करके आ रहे हैं, ये मजाक क्या? जो काम 60,000 वाले लोग 50,000 वाले लोग करना चाहिए, आखिर में इनकी जो अगर वैकेंसी निकलेगी, ज्वाइनिंग होगा तो यही सैलरी रहने वाला है, उनसे आप 4,000 में काम करवा रहे हो। गुस्सा है मेरे मन में, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। लेकिन एक्चुअली में या तो आप कुछ ही मत करो, या फिर ये एक तरह से ये अजीब सा ही लग रहा है। वॉलेंटियर बनने के लिए 21 से 45 वर्ष की आयु तय की गई है। इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से देखो एक विज्ञापन, एक इस 4,000 के लिए एक एडवर्टीजमेंट आएगा, विभाग की ओर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसकी कॉपी पंचायत घर, सचिवालय, बेसिक शिक्षा स्कूल सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएगी। उसमें वॉलेंटियर बनने का प्रारूप होगा, एक फॉर्मेट दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रारूप पर अपना विवरण भरकर जमा करना होगा। ये चीजें जो है इसमें दी गई हैं। अब वो मैं प्रारूप भी आप लोगों को थोड़े दिखा ही देती हूँ, लेकिन
ये इसके लिए भी आप लोगों को जो है भाई एडवर्टीजमेंट आएगा और आप लोग को फॉर्म भरना होगा, अच्छी चीज है। चलिए इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कहाँ पर कितने जो है इस तरह के वॉलेंटियर काम करेंगे, उस पर भी जो है कुछ चीजें दी गई हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये आप लोग को फॉर्मेट भी मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह का रहेगा। देखिए, प्रदेश के आउट ऑफ स्कूल 68,913 बच्चों को मिलेगा प्रशिक्षण। आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए चिन्हित किया गया, उनकी संख्या प्रदेश में 68,913 है। प्रयागराज में यह आंकड़ा 1263, प्रतापगढ़ में 448, इस तरह से प्रशिक्षण वाले केंद्रों की संख्या 22,044 है, जबकि प्रयागराज में इतना है, और ये सारा मतलब सेंटर का बताया गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको भरना है, एडवर्टीजमेंट आएगा और उसका एक फॉर्मेट रहेगा जिसमें कि आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये जो है बच्चे जो क्या बोलते हैं, जो बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट हैं, उन लोगों के लिए फॉर्मेट दिया गया है। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से निकाला गया है ये फॉर्मेट। थोड़ा सा ब्लरी है तो देखने में आप लोग को समझ में ना आए, लेकिन अभी कोशिश तो इसी से करना होगा, काम तो इसी से चलाना होगा। देखिए, ये इस तरह का फॉर्मेट जो है दिया गया है। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, बाल सेवा योजना, आवेदक का नाम, आवेदक के बच्चे के साथ क्या संबंध है, इस तरह से बच्चे का नाम ये रहेगा। ठीक है, अभी इस बार हो सके फॉर्मेट चेंज कर दे, अगर चेंज होता है फॉर्मेट तो भी बता दिया जाएगा। आप लोग देखो, ये आप फायदा अगर मैं बोलूँ 4000 के लिए तो किसी को फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप बैठे हुए हो बीएड डीएलएड सीटेट करने के बाद और कहीं पे कोई वैकेंसी आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके घर के आसपास हो, है ना, आपके घर के आसपास में ये मिल जाता है तो ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी होगा और साथ ही साथ में जो है आपको ये पैसा भी मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि किसी इलाके में सीटेट वाले बच्चे नहीं मिलते हैं, किसी इलाके में अगर बीएड कंप्लीट वाले बच्चे नहीं मिलते हैं, तो जो परसुइंग है यानी कि जो अभी कर ही रहे बीएड, उनको भी रखा जा सकता है। तो अप्लाई, अभी इसका एडवर्टीजमेंट आ जाने तो उसमें और क्लियर तरीके से फॉर्मेट, इसमें क्लियर तरीके से जो है चीज़ों को बताया जाएगा, और जैसे ये फॉर्मेट आएगा, ये एडवर्टीजमेंट आएगा, वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बट ये हमें ये लग रहा है कि एक क्या बोल सकते हैं, एक गंदा मजाक है बच्चों के साथ, जो बीएड डीएलएड एक उम्मीद से करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए करते हैं, वहाँ पे इस तरह का काम जो किया जा रहा है एक गंदा मजाक है। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, यही चीज़ है। एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई हुई है उसको आप देख सकते हो, उसको आप लोग जो है कर सकते हो, उसकी तैयारी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा, वो सब मैच करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड जैसे कोई अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।